हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी अवेंजर्स। और आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम लोग करने वाले 15 मिनट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिनट के अंदर सिर्फ आपका एक और चैप्टर खत्म, जो कि ओपी सीरीज का पार्ट रहने वाला है, जो कि हर बार आपको बहुत पसंद आती है, स्पेसिफिकली क्लास 6 के बच्चों के लिए। लेकिन लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा और सरप्राइज आने वाला है। तो आज हम देखो भाई नंबर प्ले यहाँ पे करने वाले हैं शुरू। और सबसे पहले भाई यहाँ पे घड़ी बाबू को लगा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को भाई एक मुझे एक शर्त पूरी करनी है कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा। हो गया तो अच्छी बात है। तो भाई नंबर प्ले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टाइम को भी स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्टिंग करते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहां पे जो लोग खड़े हुए हैं उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर प्लेस चैप्टर में ना ऐसे ही आपको गेम्स वगैरह दिखाए जाएंगे, कुछ यूनिक चीजें दिखाई जाएंगी, पजल्स वगैरह। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। कंसेप्ट ये है कि इसके बाजू में अगर कोई इससे लंबा बच्चा खड़ा है तो जितने लंबे बच्चे इससे होंगे उतना नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है तो एक इससे लंबा बच्चा है, इससे एक भी लंबा बच्चा नहीं है तो 0 लिखा हुआ है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां पे लॉजिक एंड प्लेसमेंट की बात करी गई है। अगर मेरे से एक भी बच्चा लंबा नहीं है तो मैं 0 लिखूंगा। एक बच्चा मेरे से यहाँ पे छोटा हो गया है, मेरे से एक बच्चा लंबा है मेरा, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। एक और बच्चा अगर मेरे से लंबा है तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द वंस एट द एंड से 2। क्या लास्ट में ऐसा हो सकता है कि लास्ट वाला बच्चा जो 1 कहता है वो 2 कह पाए? अब जो लास्ट में बच्चा होगा बच्चे, उससे सिर्फ एक पहले ही कोई छोटा हो सकता है, उसके आगे कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि एंड हो रहा है। तो ये 2 कभी भी नहीं कह पाएगा, तो इसका आंसर मेरा नो हो जाएगा। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? यस, ये बच्चे पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पे सीक्वेंस बना दूं, यहाँ पे ये मैंने हाइट यहाँ पे दर्शाई है, तो आप कह सकते हो कि ये सीक्वेंस मेरे यहाँ पे पॉसिबल है। इससे मेरे पास सारे बच्चे यहाँ पे लंबे पॉसिबल है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सुपर सेल क्या है? तो इसी कंसेप्ट के ऊपर मेरा सुपर सेल बेस्ड है। ग्रीन कलर का मेरा वो सेल, एक बॉक्स को मैं यहाँ पे सेल कहने वाला हूं, ग्रीन कलर का मेरा वो वाला बॉक्स रहने वाला है जो अपने नेबर से बड़ा है। अगेन अगर आप ध्यान से देखो, 79 अपने नेबर से बड़ा है, फिर यहाँ पे 29 अपने नेबर से बड़ा है, और इसका एक ही नेबर है बड़ा है, तो ये अगेन 34। अब दूसरा यहाँ पे मेरा सुपर सेल की रोज को भी चेक कर सकते हो, ये अपने नेबर से बड़े हैं तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, तो ये कहलाता है सुपर सेल। यानी कि अ सुपर सेल इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन ऑल इट्स एडजेसेंट सेल। यानी सुपर सेल इस तरीके से भी बन सकता है, एक सुडोकू की फॉर्म में। अब कलर और मार्क द सुपर सेल इन दिस ग्रिड। अब मुझे यहाँ पे सुपर सेल को कलर करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हाइलाइटर निकाल लेता हूँ भाई। ठीक है, अब ग्रीन कलर से ही हम भी करेंगे। अब ये जो है मेरे पास सबसे कॉर्नर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 6828। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरा सबसे कॉर्नर में है और सबसे बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, तो भाई ये मेरा एक सुपर सेल हो गया। फिर अगर मैं देखता हूँ ये अपने नेबर से बड़ा है, तो ये भी मेरा सुपर सेल हो गया। और यहाँ पे क्या गिवन है, ये इससे बड़ा नहीं है, ये इससे बड़ा नहीं है, ये 8000 मुझे यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है अपने नेबर से, तो ये भी मेरा यहाँ पे एक सुपर सेल हो चुका है। लेकिन अगर मैं 52 को देखता हूं तो ये मेरा यहाँ पे सुपर सेल नहीं है। यानी ऐसे नंबर्स जो अपने नेबर से बड़े हैं वो सिंपल मेरे यहाँ पे सुपर सेल रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन मुझे यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, मुझे यहाँ पे 2000 और 3000 के एग्जैक्ट बीच में अगर मैं देखूंगा तो 2500 यानी कि 2500 दिखाई देगा। अब मेरे पास 2754 अगर मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 2754 2500 और 3000 के बीच में होगा। यहाँ पे 2180 वो 2000 और 2500 के बीच में यानी 2500 के बीच में होगा। तो वो जिसके ज्यादा क्लोज होगा मैं उसको उतना पास रिप्रेजेंट करने वाला हूं। चलिए यहां पे अगर मैं देखता हूं, मुझे इनको यहां पे फिल करना है, तो 2010 और 2020 इनके बीच में भी एक गैप है, तो ये मेरे पास यहां पे हो जाएगा 2005। यानी हर डैश जो है मेरा 5 का मुझे गैप दिखाता है। अगर मैं सॉरी 2015 2015, अब अगर यहां पे मैं देखता हूं तो 2005, फिर यहां पे 2000, इस तरीके से मैं गैप्स को आइडेंटिफाई करके पूरा भर सकता हूं। अब यहां पे देखो +1 हुआ है
तो यहाँ पे 9998 हो जाएगा, फिर 9999 हो जाएगा, यहाँ पे 9995 हो जाएगा। सिर्फ +-1 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं अगेन यहाँ पे देखूंगा मुझे +-1 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी नंबर लाइन को फुलफिल कर सकते हो। तो नंबर लाइन अगेन बहुत ईजी है। अब यहाँ पे डिजिट्स के बारे में बताया गया है कि मेरे पास एक डिजिट के 9 नंबर है, मैं 2 डिजिट के देखता हूं तो वो 10 से लेके 99 के बीच में होंगे ना। अगर वो 10 से लेके 99 के बीच में है, दैट मींस मेरे पास यहाँ पे 90 ऐसे डिजिट हो जाएंगे। आप ऐसे ही इजीली यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं, फिर ये 90 हो जाएंगे, ये मेरे पास 900 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आगे तक के सारे डिजिट्स यहाँ पे फिल कर सकते हो कि मेरे पास उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आखिरकार रहने कितने वाले हैं। अब चैलेंज मेरा क्या गया है, अमॉन्ग द नंबर्स 1 से लेके 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। अब 7 मेरा आखिरकार कितनी बार आने वाला है, तो मुझे ये चीज काउंट करनी पड़ेगी। कैसे? ये मेरा 7 पे आएगा, है ना, फिर 17 पे आएगा, 27 पे आएगा, फिर 37, 47, 57, 67, 77 में 2 बार आ गया, है ना, 87, 97 ऐसे करके मुझे सिर्फ काउंटिंग करनी है। और आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आखिरकार आंसर क्या आने वाला है। बहुत सिंपल है, 1 से लेकर 100 तक 7 कितनी बार आ रहा है। वॉट अबाउट अमंग द नंबर्स 1 से लेके 1000 तक। अब मुझे ये सेम चीज 1 से लेके 1000 तक करनी है। तो यहां पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रीजन बताना। 300 बार आने वाला है। क्यों? एक बार जरा ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर से काउंटिंग करो 1 से लेके 1000 तक। तो मेरे पास यहाँ पे 1 रहने वाला है, फिर 1000 तक अगर मैं यहाँ पे काउंट करता चला जाऊंगा, ठीक है। सिर्फ 7 मुझे यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो डिजिट्स देखो, सम 14 निकालने के लिए मैं अलग अलग डिजिट्स का यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक नंबर जो है उसका सम अलग अलग डिजिट से आ रहा है। तो यहीं पे मुझे एक पजल्स बनाने की एक डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। 14 है मेरा, 6 और 8 से भी आ रहा है। अगेन जो मेरा 14 है 176 से आ रहा है। अगेन जो मेरा 14 है वो इससे भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक सम मेरा मल्टीपल चीजों से बन के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास रियल वर्ल्ड पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, मैं चाहे इधर से नंबर पढ़ूं चाहे मैं इधर से नंबर पढ़ूं, नंबर मेरा सेम ही रीड होने वाला है। जैसे कि 121 121, तो इधर से पढ़ो तो 121, इधर से पढ़ो 121, तो 121 इज अ पैलिंड्रोम। यहां पे आप देख सकते हो ये मेरा पैलिंड्रोम क्या है, आपको मुझे बताना है। क्या ये डेट मेरा एक पैलिंड्रोम है? जैसे देखो 2012 2102, तो क्या ये मेरा पैलिंड्रोम होगा? एग्जैक्टली बच्चे, ये वाला पैलिंड्रोम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे 2012 है, यहाँ पे 2102, तो यहाँ पे इसने एक मिस्टेक करी है। मेरा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, जैसे 2012 2012, ये मेरा एक करेक्ट पैलिंड्रोम मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मुझसे पूछा गया द टाइम नाउ इज 1001, है ना, 1001, तो ये भी मेरा एक पैलिंड्रोम रहने वाला है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम। अब मेरा नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम बच्चे कब शो होने वाला है? तो अगर मैं देखता हूं तो 11:11 पे मेरा नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम शुरू होने वाला है। कितनी देर में होगा बच्चे? जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, सिर्फ टाइम का मुझे गैप ही बताना है। फिर क्या बोला गया? व्हाट अबाउट 1 आफ्टर दैट। अब इसके बाद भी नेक्स्ट पैलिंड्रोम यानी 12 बजे के आसपास कोई पैलिंड्रोम है, तो 12:21 1221 1221, तो ये भी अगेन एक टाइम को लेके पैलिंड्रोम मेरे पास बिल्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स अगर आप देखोगे बच्चे, तो यहां पे मैंने 34 और 43 रिवर्स को ऐड किया तो मेरे पास आ गया है। फिर 2992 का ऐड किया, अगेन मेरे पास आ गया। 4884 एक नंबर आया, फिर इसके रिवर्स को ऐड किया, फिर मेरे पास पैलिंड्रोम आ गया। तो जब आप नंबर को रिवर्स करके ऐड करते हो तो पैलिंड्रोम आएगा, और अगर नहीं आ रहा है फिर से रिवर्स करके उसको आप ऐड करोगे तो अगेन आपको एक पैलिंड्रोम जरूर दिखाई देगा। और कुछ इसी तरीके से एक और ट्रिक होती है मेरे पास, कार्परेकर कांस्टेंट, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये चीज बताई थी। क्या बताई थी? स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक 4 डिजिट का नंबर लो, जैसे कि एग्जांपल यहां पे है 8632। फिर इसका इसको सबसे बड़ा बनाओ और सबसे छोटा बनाओ। अब 8632 ऑलरेडी 4 डिजिट्स में, इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ये है। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से जो आंसर आता है इसको सबसे बड़ा बनाओ, सबसे छोटा बनाओ, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर से इसको सबसे बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, आपके सामने एक कार्परेकर कांस्टेंट आएगा जो कि होता है 6174। लास्ट में यही आता रहेगा। यानी तरीका क्या है? सबसे पहले कोई भी 4 डिजिट का नंबर लो,
उसको सबसे बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर ये स्टेप्स करते रहो जब तक लास्ट में 6174 नहीं आता है। आप चाहो तो एक बार इस नंबर को जो यहां पे आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करके बताना कि 6174 कितने स्टेप्स के बाद आपका कार्परेकर कांस्टेंट पे रीच कर रहा है। क्लियर है? कार्परेकर कांस्टेंट 6174 ये आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अब मेरे पास मेंटल मैथ्स अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या चीज गिवन है कि 39,800 मैं कुछ नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहां पे लिख सकता हूं। सेम मेरे पास 45,000 है, मान लो मैंने यहाँ पे 30,000 लिखा है ना, इसमें मैंने मान लो प्लस 10,000 कर दिया है ना, तो मेरे पास अगेन 40,000 आ गया, फिर मैंने अगेन प्लस 10,000 कर दिया, तो ये मेरे पास 50,000 हो गया, फिर मैंने माइनस 5,000 कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक नंबर तक पहुंचने के, जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी भी नंबर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि एक नंबर एक ही तरीके से नहीं आता है। यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि मेरे पास ये जो 15,000 है, इसमें बच्चे मैंने कुछ ऐड किया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, फिर से मैंने बच्चे इस नंबर में कुछ ऐड किया तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे पहुंच गया। मैं अगर इसमें ये चीज सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगा तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा। अब अगर मैं 3,000 में हूं, मैंने इसमें 4,000 ऐड किया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, और अगर इसमें मैंने ये सारा ऐड किया तो बच्चों मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई कि अगेन एक नंबर तक पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके रहने वाले हैं। अब जैसे कि मेरे को वहां पे गिवन है 18,670, ठीक है, राइट वन 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर जिनकी मदद से मेरे पास ये आ सकता है। तो मैं सबसे पहले 5 डिजिट नंबर 18,000 ले लेता हूं। अब मेरे पास 670 बचा, अब 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, तो 300 ले लिया और 370 ले लिया। आप देखो मेरे पास यही आ जाएगा। तो एक नंबर तक पहुंचने के मेरे पास बहुत सारे तरीके रहेंगे ही रहेंगे, ये मेरा यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। फिर नेक्स्ट नंबर के पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे देखो इनर मोस्ट पेरीमीटर में मुझे यहाँ पे 50-50 दिया गया है और सैंडविच किया गया है उसको 40 के साथ, ठीक है, 40 के साथ सैंडविच किया गया है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे आउटर पेरीमीटर में लाइट ब्लू से मुझे 1 डॉट दिखाई दे रहा है, इनर पेरीमीटर में भी मुझे यहाँ पे 1 डॉट दिखाई दे रहा है बॉक्स की शेप में, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 5 डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो 5 डॉट्स वाले मेरे को 4-4 के 5 ही पैटर्न्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये यहाँ पे मेरे पास नंबर का पैटर्न्स ही दिखा रहे हैं। ये सारी शेप्स जो नंबर की मदद से बन रही हैं, ये मुझे यहाँ पे नंबर्स का एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज दिखाती हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास बच्चे कोलैट्स कंजक्टर। ये कहता है कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मैंने नंबर लिया, अगर वो नंबर इवन है, तो नेक्स्ट नंबर n/2 होगा, और अगर वो नंबर ऑड है तो नेक्स्ट नंबर 3n+1 होगा। इसको हम कहते हैं बच्चे कोलैट्स कंजक्टर। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास 100 है, ठीक है, अब अगर मैं 100 यहां पे लिखता हूं, 100 मेरा इवन है तो ये वाला लूप लगेगा, यानी कि 50 हो जाएगा, फिर से इवन है, फिर से ये वाला लूप लगेगा, 25 हो जाएगा। अब मेरे पास एक ऑड आ गया है, और जैसे ही मेरे पास ऑड आएगा इसका थ्राइस करो, यानी कि 75+1 76 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके आगे के 3 नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि इसके ऊपर एक सीक्वेंस आपका क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि किस तरीके से मैं एस्टिमेट करता हूं। अब इसका तरीका देखो बच्चे क्या है। मान लो मैं कहता हूं कि पापा मुझे 9 रुपए दे दो, मुझे 9 रुपए की टॉफी खरीदनी है। पापा ने अप्रोक्स मुझे 10 रुपए दे दिए, है ना। मैंने कहा पापा मुझे 4 रुपए दे दो, पापा ने कुछ भी नहीं दिया। पापा ने एस्टिमेशन खेलना शुरू कर दिया। मैंने पापा से कहा पापा मुझे 97 रुपीज दे दो, पापा ने 100 रुपए दे दिए। एस्टिमेशन इसी को हम कहते हैं। अब एस्टिमेशन कैसे काम करता है, जब भी मेरा वो उससे पिछला वाला डिजिट मोर देन हाफ से ज्यादा है तो उसको नेक्स्ट पे ले जाओ, और अगर नहीं है तो वापस आ जाओ पिछले वाले नंबर के ऊपर। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 104, तो उसको मैं 100 कह सकता हूं। यही 109 है तो मैं इसको 110 कह सकता हूं। ये मेरा यहाँ पे सिंपल एस्टिमेशन रहने वाला है। क्लियर है आप सभी को? आई होप देखो विद इन टाइम हमने यहाँ पे इसको खत्म करने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिक एस्टिमेशन भी समझ लिया है, और ये हमारा जो 3rd चैप्टर है ये हमने मास्टर पूरा कर लिया है। क्वेश्चंस मैंने इसके आपको जो जो कराए हैं उनको रिवाइज जरूर करना, और यहाँ पे हमारे अमेजिंग बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बस आपको कोड लगाना है ASH, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
और आप सभी हमारे बैचेस तक पहुंच जाएंगे और ये कोड लगाते ही आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। बिफोर टाइम हमने इसको खत्म कर लिया है। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग सी क्लास में। तो बाय बच्चों एंड टेक केयर।